नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 2024 की चुनावी यात्रा के दौरान टीम आ पहुंची है सुल्तानपुर लोकसभा के अंदर। सुल्तानपुर लोकसभा जहां से मेनका गांधी चुनाव लड़ी थी और जीती थी, लेकिन अब की बार जनता क्या सोच रही है? क्या मोदी की गारंटी पर जनता विश्वास करेगी या फिर अब की बार इस चुनाव में राहुल भैया की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जनता जुड़ेगी या अखिलेश यादव की पीडीए के साथ जनता जाएगी? सीधा बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार चुनाव में जनता क्या मन बनाई है। कुछ लोग हैं बैठे हुए हैं, सीधी बातचीत करते हैं। शाम का ये वक्त है, आखिर इनकी अपनी राय क्या है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार मिश्रा। विनोद कुमार मिश्रा। हाँ। क्या लगता है, मन क्या बनाए हैं अब की बार? अभी तो टिकट मिला नहीं है। हाँ। अब टिकट मिलेगा तो भाजपा का किया जाएगा। भाजपा को ही किया जाएगा? भाजपा को। जरा खड़े होइए एक मिनट जरा। गारंटी तो मोदी दे रहे हैं, लेकिन राहुल भैया भी तो चला रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा नहीं, मोदी की कार्यशैली से संतुष्ट है जनता। संतुष्ट है जनता? हाँ। ऐसा नहीं लग रहा कि बार मोदी जी को जो नारा दिया है, मोदी हटाओ देश बचाओ, तो उस नारे को आप लोग माने? नारा दिया गया है। हाँ। क्यों गलत दिया गया? वो तो कह रहे हैं मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कर नहीं रहे, फील्ड में दिखाई पड़ रहा है। हाँ। इतनी योजनाएं लागू की है, हाँ। सब दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, जमीनी तो जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत है कि मोदी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। काफी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। भाई साहब जरा मैं कहूँगा आप खड़े हो जाइए जरा। क्या नाम है आप? अजय सिंह। अजय सिंह जी। तो सिंह साहब क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। व्यापारी हैं जी। तो व्यापारियों को तो कहा जा रहा है बड़ा परेशान किया मोदी जी ने। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कोई जीएसटी फीएसटी सब लगा दिया। जीएसटी सीएसटी है, ठीक है, लेकिन जो है उस पर कुल मिला के समाज में, देश में, व्यापारियों में अगर कोई मामला ना होता तो बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ बिजनेस करने, क्यों आते? योगी और मोदी की अगर गारंटी ना होती, हम योगी भी जोड़ रहे हैं उसमें, तो उत्तर प्रदेश में बिहार तरीके हाल पहले था, आज तो नहीं है। चाहे रोडें हों, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हवाई अड्डे हों, आप देखिए हर जगह पूरा विकास हो रहा है। तो ये नारा क्यों बनाया गया, मोदी हटाओ देश बचाओ? अब नारा लगाने वाले हम भी तो कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत हो गया। अच्छा। हाँ, नारा है कि कांग्रेस मुक्त भारत। अब जब राहुल और प्रियंका जब मैदान छोड़ के अपना क्षेत्र ही भाग रहे हैं वो, हाँ। तो कहाँ से जो देश बचाएंगे, जो कैसे क्या करेंगे बताइए आप। यहाँ अमेठी और रायबरेली बगल है। राहुल भैया और प्रियंका लड़ने का चक्कर नहीं है, देख लीजिएगा इसको। वो भाग रहे हैं अभी मैदान छोड़ के। अरे वो कह रहे हैं मोदी को हटाने के लिए भाग रहे हैं आपकी बात? नहीं तो कहाँ, खुद भाग रहे हैं भाई, खुद भाग रहे हैं। हाँ, मोदी गारंटी है, विश्वास कर रही है जनता। नेता असंतुष्ट हो सकता है, लेकिन जनता मोदी के साथ है। मोदी के साथ है। हाँ। पक्की बात है। पक्की बात। हाँ? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जरा खड़े होइए, खड़े होइए। अरे खड़े तो होइए महाराज। क्या नाम है आपका? रमेश उपाध्याय। उपाध्याय साहब, क्या लग रहा है, मन बनाया है जनता ने अब की बार क्या? केवल भाजपा। केवल भाजपा? ऐसा क्यों? काम बता रहे हैं 10 वर्ष के, इसलिए विगत 10 वर्षों के काम बता रहे हैं मोदी के, इसलिए जनता इनके साथ। काम तो राहुल गांधी भी बता रहे हैं। अरे छोड़ो यार, कहाँ बच्चों वाली बात कर रहे हैं, और कोई बात करो। राहुल बड़े युवा नेता, जाने भी दो, बालक है। राहुल भैया बालक है यार। अरे कहाँ बालक है, कितने हजार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। पैदल तो ये सब चल रहे हैं, पूरा देश चल रहा है पैदल। ये देख नहीं रहे सड़क पे सब पैदल जा रहे हैं। हाँ। क्या फर्क पड़ता है इससे? तो भारत जोड़ने के लिए पैदल तो कब वो न्याय दिलाने के लिए टूटा कब? हाँ। भारत टूटा कब था? 47 में। तो अब जोड़ने की बारी आई, बीते 70 साल शासन चलाने के बाद। तो जब वो युवा होंगे जब भी तो जोड़ेंगे। तो युवा तो कभी नहीं हो पाएंगे, बुजुर्ग हो चले हैं। राहुल गांधी युवा नेता, भाई साहब कैसी बात कर? मजाक मत करो यार, मजाक मत करो, जानते तुम भी वही हो। अब 54 साल का कोई युवा है? वो तो पैदल चले, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाए, वो कह रहे अब की बार मोदी को हटाएंगे। जाने भी दो, मजाक चलता रहेगा उनका जीवन भर। वो कभी वो नहीं हटा। प्रधानमंत्री बन रहे हैं इसी बार। कौन? राहुल भैया। सपना देख रहे हैं वो राहुल जी, और अगर आप उसमें आनंद ले रहे हैं तो लिए। अच्छा, सपना है। सपना पूरा नहीं होगा? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी। हमारा नाम नरेंद्र बहादुर सिंह है। नरेंद्र मोदी हैं एक? बहादुर, हाँ। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्हीं छोटे भाई जान लीजिए हमको। उन्हीं के छोटे भाई? हाँ, और क्या, वो हमसे बड़े हैं तो
छोटा भाई हुआ तो दोनों नरेंद्र नरेंद्र अच्छा। जी। तो भाई साहब क्या लग रहा है, अब आप तो कहेंगे कि मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो और किसको बनाने लायक है? पप्पू को। पप्पू थोड़े ही, राहुल भैया। अरे हो गया, नाम जिसने भी रखा अच्छा सोच के रखा, नाम जिसने भी रखा अच्छा सोच के रखा। हाँ। अरे यार कहाँ मोदी कहाँ अब हमारा तो नाम है नरेंद्र है, तो हम तो नरेंद्र मोदी के साथ ही रहेंगे। 90% तो पक्का हो गया नामे से, 10% ये भाई लोग दिलवा देंगे। अच्छा, पक्का मान के लिए कि लेकिन कह रहे हैं अब की बार इतना आसान नहीं है, मोदी जी की कुर्सी डगमगाई हुई है। कौन कह रहा है? अखिलेश भैया, राहुल भैया, ममता दीदी, प्रियंका दीदी, सब लोग तो हैं एक साथ। इतना जितना ये बोल रहे हैं, गर्मी पार नहीं हो पाएंगे, आगरा जाना पड़ेगा इन लोगों को। ये लोग आगरा में भर्ती हो जाएंगे एक बार, आगरा भर्ती हो जाएगी। दिमाग आउट हो जाएगा भाई, क्या करना है। गर्मी में इलेक्शन होगा, अब वही बोल रहे हैं। अभी मई अप्रैल पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा और टाइम नजदीक आने दीजिए, आपको ये रोड पे मिलेंगे घूमते हुए। आप बिल्कुल वो निश्चित कह रहे रहिए। हैं अब की बार रुकिए, मोदी जी टाटा बाय बाय करके जा रहे हैं। जाए अब तो कह रहे हैं ना, अगर आपको यहीं नहीं मिलेंगे कपड़ा फाड़ते हुए लोग तो बताइएगा। गर्मी बहुत है इस बार, बता दीजिए लोग। अखिलेश के राहुल के गठबंधन में मजा नहीं आ रहा है। पिछले बार भी तो दोनों लड़के आए थे और एक लड़की भी थी उसमें, अब की तो लड़की मान लीजिए निकल गई है। दोनों लड़के तो हैं। अच्छा, चलिए फिर इस बार भी देखा जाएगा दोनों लड़कों। हाँ हाँ? बिल्कुल। अंकल जी बताइए, भाई साहब आप बताइए, चलिए क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह। सिंह साहब, सबने एक ही मन बनाया क्या? हाँ हाँ, सब एक ही मन है। एक ही मन है, राहुल भैया प्रधानमंत्री। राहुल भैया कबो प्रधानमंत्री नहीं पे हैं। ए महाराज उनके नाकिल है, न बोले के सहूर है, उनके दादा परदादा जो है ना, सब देश बिगाड़ के चला गया है ना। पूरा ये हिंदू जो थे इनको दरिद्र बना दिए। हाँ, इनके अब जो है हिंदुओं ने हिंदू जान पाए हैं कि हम सनातनी हैं। ये मोदी सरकार ने बता दिया पूरी जनता को हम क्या हैं, वो क्या हैं, वो क्या बनाना चाहते थे, हम क्या बनाना चाहते हैं अब। और मोदी का विकास, मोदी जो विकास कर रहे हैं तो दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस के टाइम का कोई विकास नहीं दिखाई पड़ रहा। ना तो वो विकास राहुल भैया को दिखा, ना वो अखिलेश भैया को दिखा, ना वो ममता दीदी को दिखा, ना वो प्रियंका दीदी को दिखा, ना वो अरविंद केजरीवाल को दिख रहा है। आपको पता नहीं कौन सा विकास दिखा। अब वो आँख होते हुए भी अंधे हो गए हैं तो उसका कोई जवाब नहीं। आँख होते हुए अगर कोई अंधा हो गया हो तो उसका कोई जवाब नहीं है। कहाँ दिखाए? पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए, जिस तरफ आप जाइए सड़कें धुआंधार हैं। हर किसान को पैसा मिल रहा है, हर क्या कहते हैं बूढ़े माँ बाप जो है सबको पैसा मिल रहा है। क्या दिक्कत है? सबको मिल रहा है। सबको मिल रहा है। हाँ, ईमानदारी से काम हो। ईमानदारी से। हाँ हाँ। हाँ हाँ। बदमाश कहाँ है? बदमाश सब साले मर गए, सब मर गए। बहादुर साहब, नरेंद्र साहब, बदमाश कहाँ गए? बिल में हल गए भाई साहब, हाँ? बिल में हल गए। बिल में? कहीं दिखाई पड़ रहे हैं? पहले दिन भर राइफल लेके घूमते थे, आज आप जब से आ रहे हैं कहीं देखा राइफल? कहीं आपने राइफल देखा इस रोड पे? हाँ। पहले तो लेके प्रदर्शनी करते थे, कहीं नजर आया? बाबा जब तक है, बाबा बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा। बिल्कुल अच्छा, शान है शान है यूपी का। कह रहे अखिलेश भैया 22 में कहे थे अगर बुलडोजर का स्टीयरिंग घुमा दूंगा आऊंगा तो 24 में हटाएंगे। आपकी बात हम कह तो रहे हैं कि गर्मी नहीं पार हो पाएंगे लोग, भी नहीं पार हो पाएंगे। पक्का। भाई साहब क्या लग रहा है? इधर आइए जरा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गांधी सिंह है। क्या नाम है सर? गांधी सिंह। क्या नाम है सर? गांधी सिंह। गांधी सिंह। और क्या? तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे क्या? वो आर्टिफिशियल गांधी है, मैं पैदाइशी गांधी हूँ। हैं? हाँ, वो आर्टिफिशियल हैं, वो समझ रहे हैं, एक्सीडेंटल हैं। हम एक्सीडेंट पैदाइशी हूँ, 6वें दिन मेरा नामकरण हुआ है पैदा होने के। ठीक है, वो पप्पू है, पप्पू रहेंगे। हाँ, आज उन्होंने महाराष्ट्र की रैली में कह दिया है कि रायबरेली और अमेठी से मेरे परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा लोकसभा का। तो हार तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, हार तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब वो स्वीकार कर लिए तो ये अखिलेश वगैरह खाता नहीं खुलेगा यूपी में। 80 की 80 सीट। अरे वायनाड से लड़ रहे हैं राहुल भैया, प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठेंगे। भाई साहब कहाँ हो? अकेले जीत के अकेले प्रधानमंत्री हो जाएंगे? 273 सांसदों की जरूरत पड़ती है मान्यवर। तो अखिलेश भैया भी तो साथ हैं। 543 ममता दीदी भी तो साथ है। कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी। अगर सैकड़ा पार कर लेंगे तो आइएगा दोबारा फिर। पूरा गठबंधन 100 नहीं पार करेगा, पूरा गठबंधन 100 नहीं पार करेगा। और अब की बार
मोदी सरकार अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार 400 पार। गांधी सिंह बोल रहे हैं। हाँ, गांधी सिंह बोल रहा हूँ। खेती करता हूँ। कौन परेशान? वो किसान। दिल्ली में कौन बैठे? वो किसान के बिचौलिया हैं, वो किसान नहीं हैं। किसान एसी और वो क्या तामा झामा लगा करके नहीं धरने बैठता है, ठीक है। यही एमएसपी के लिए सपा की सरकार में, कांग्रेस सरकार में लोग मरते थे। हमारी सरकार तो बिना मांगे दे रही है हमको, बिना मांगे गन्ना का रेट बढ़ा। 7,000 करोड़ अखिलेश जी जब गए हैं तो बकाया करके गए थे। माननीय योगी जी ने 7,000 करोड़ बकाया भुगतान इनकी सरकार का भुगतान किया और गन्ना किसानों का दिन प्रतिदिन खाता में पैसा आ रहा है। खुश हैं आप? और क्या, पूरा जनता खुश है। धारा 370 किसी की हैसियत थी? किसी की हैसियत थी हटाने की? लेकिन ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार की ये दमदारी है। लोग कह रहे थे खून की नदियां बहेंगी, घर में दुपुक के रह गए, कोई चू नहीं करने वाला निकला। बोले थे झंडा उठा रहे हैं। और सुना, जनता वहाँ आपकी श्रीनगर में माइनॉरिटी के लोग मोदी 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 लगा रहे थे। वहाँ कौन सा संविधान है कि एक देश में 2 झंडा लगेगा? यह नेहरू जी की देन थी, इंदिरा जी की देन थी। ये इन्हीं लोगों ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। जो नारा माननीय मोदी जी ने दिया, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है। यहाँ तक गांधी परिवार मुक्त भारत होने जा रहा है अब की चुनाव में। अब की चुनाव में? हाँ, पक्की बात है। पक्की। हर हर मोदी घर घर मोदी कह रहे हैं, हर हर मोदी घर घर मोदी, और कांग्रेस मुक्त नहीं, गांधी मुक्त भारत। गांधी मुक्त भारत, बिल्कुल बिल्कुल। भैया हम तो योगी जी के नाम पे और मंदिर के नाम पे भाजपा को वोट देंगे और दिलवाएंगे। कौन से मंदिर? राम मंदिर बना हुआ, हमारे पूर्वजों का मंदिर था। इतना दिन देश आज़ाद हुआ नहीं बना, अभी मोदी जी बनवाए मंदिर, उद्घाटन किए, हम लोग गए, हम लोग मंदिर के नाम पे वोट देंगे। तो यही तो विपक्ष कह रही थी कि मोदी जी चाहते हैं मंदिर बन जाए। मोदी जी हार रहे थे चुनाव तो मंदिर बनाए। जैसे भी बना मंदिर, मंदिर बना कि नहीं बना? मंदिर बना। हाँ, तो देखो काशी पड़ा है, मथुरा पड़ा है, बनारस बन जाए। तो वो राहुल गांधी बना देंगे। अब राहुल गांधी बनाए, वो जब आएंगे बनाएंगे, जब आए तो पहले। हाँ, अब तक क्यों नहीं बनाए? मोदी जी बनवाए हैं, योगी जी बनवाए। जब तक योगी हैं तब तक उत्तर प्रदेश में भाजपा जीतेगी। 80 राहुल गांधी बनवा देंगे ना मंदिर। क्या हो गया? कौन रोका था बनवाने के लिए? कोई रोका था? कोई रोका था? उनके पिताजी ताला की जिम्मेदारी बनती थी, मंदिर बनवा देते। कोई रोकने गया? 10 साल वो स्टैचू जो माननीय मनमोहन सिंह स्टैचू रबड़ स्टैम्प बैठाए थे, 10 साल प्रधानमंत्री थे इस देश के। उस व्यक्ति की मोनी बाबा थे, मोनी बाबा हैसियत और कैरेक्टर को कांग्रेस ने सर्वनाश कर दिया, आदरणीय मनमोहन सिंह का। और जैसा ईमानदार व्यक्ति को एकदम बर्बाद कर दिया कांग्रेसियों ने। कोई रोका था मंदिर बनाने के लिए? कोई रोका था नहीं। अखिलेश जी को कोई रोका था? वो मथुरा चिल्ला रहे हैं। फुल फ्लेश गवर्नमेंट थी प्रदेश में, क्यों नहीं मथुरा में श्री कृष्ण भगवान के मंदिर बना दिए? कहाँ दुबके थे? तो अब की बार चाहते हैं मोदी सरकार? बिल्कुल, बार बार मोदी सरकार। डंके की चोट। 2047 विकसित भारत का नारा जो है माननीय मोदी जी का, वो सार्थक दिखाई पड़ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। चलिए आपसे बात करते हैं भाई साहब, युवा क्या सोच रहे हैं? युवा सोच अब की बार राहुल के साथ या युवा सोच अखिलेश के साथ? योगी मोदी के साथ। योगी मोदी के साथ उन्होंने काम किया है, बस काम किया है, उसी पे वोट देंगे हम लोग। योगी जी ने इस समय हमारे गांव की गलियों में चले जाइए, रोड हर तरफ सीसी रोड, आरसीसी रोड बन रहे हैं। इतना पैसा ग्राम सभा में आ रहा, चाहे जितना काम कराओ आप, और क्या चाहिए? अच्छा, अब किसी जाति को देखकर यहाँ नहीं काम हो रहा है कि ये यादव है, ये मुस्लिम इन्हीं का काम होगा। यहाँ सभी लोगों का काम हो रहा है, सभी लोगों को गल्ला मिल रहा है, गरीब लोगों। अब की बार अखिलेश भैया और राहुल भैया गठबंधन मजबूत है। उनको देख चुके हैं हम लोग, देख चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं। वो सिर्फ वर्ग विशेष के लिए काम करते हैं। कहाँ? वो तो कह रहे हैं पिछला आंकड़ा सब कुछ को अब की बार साथ नहीं चलेगा। आपने ध्यान से उसको सुना नहीं। पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अगड़ा कहाँ से आ गया? वो तो बार बार उससे कह रहे हैं, उनको तो चाहते ही नहीं अगड़ा को। कहाँ चाह रहे? चाहते तो ऐसा हाल होता इनका बुरा।
युवा थे, हम लोग सोचे अच्छे नेता निकलेंगे, लेकिन वो सोच संकुचित रह गई। टंके की छूट से। यहाँ तो जीतना ही जीतना बीजेपी को। अच्छा। कोई नहीं हरा पाएगा, किसी को भी ले आए। अच्छा। यहाँ किसी एससी को दे दे, बैकवर्ड को दे दे, किसी को भी दे दे। भाई साहब, मन अब की बार क्या है? बस भैया हम लोग मोदी लहर वाले हैं। मोदी लहर तो खत्म हो गई। कहाँ कौन कह रहा है खत्म हो गए? अखिलेश और राहुल की लहर चल रही है। अखिलेश राहुल देखिए बहुत कुछ नहीं कहना चाहते। अखिलेश राहुल की बात छोड़िए, मोदी लहर है और हमेशा रहेगी। आप देखते जाइए, कहीं से आपको कोई और पार्टी कोई दल नजर नहीं आएगा। नजदीक तो आने दीजिए चुनाव नजदीक आने दीजिए, सारा दल जो है सब एक साथ हो जाएगा। आप क्या टेंशन ले रहे हैं? मोदी जी ने वो काम किया है कि देखिएगा वो लहर आएगी 2024 में। जो मोदी जी का नारा है 400 पार, हो सकता है आप लोगों का आशीर्वाद रहा मीडिया भाइयों का, तो 400 पार तो हो ही जाएगा। 400 पार? हाँ 400 पार पक्का। राहुल भैया आप क्या बताएं, हम ज़्यादा किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वो भी एक राष्ट्रीय नेता हैं, हम नहीं चाहते किसी के छवि पे कोई वो उठाया जाए। लेकिन इस समय मोदी लहर आप देख ही रहे हैं, हर जगह राम मंदिर फला तो ये वो कहीं से कुछ लग रहा है। 2024 का चुनाव मोदी जी को सिर्फ प्रमाण पत्र लेना है और इसके आगे आप कुछ ना सोचिए कि कहीं हमको और कुछ करना है। सिर्फ उनको प्रमाण पत्र लेना है, बस और कुछ नहीं है। चलिए, जनता की क्या राय है 2024 के चुनाव पर? हालांकि पीछे से कोई शोभा यात्रा आ रही है, उसमें डीजे चल रहा है, तो हम इस डिबेट को यहीं विराम देंगे। आप भी अपनी राय, अपनी खास राय इस खबर पर जरूर रखिए और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि क्या अब की बार गठबंधन मिलकर मोदी को हटाएगा या फिर अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार की हैट्रिक लगेगी। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, सुल्तानपुर लोकसभा से।